चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एवरेज। ठीक है, इसके पहले आपको मालूम है कि हमने अर्थमेटिक का पहला टॉपिक उठाया था परसेंटेज, जिसके 3 पार्ट हुए थे, और उसके बाद हम उठा रहे हैं आज एवरेज। ठीक है, एवरेज मतलब औसत। ठीक है, औसत को आज हम बेसिक क्लासेस स्टार्ट होगी। जैसा कि हमने परसेंटेज में किया था, पहला पार्ट हमारा बेसिक था, वैसे ही आज हमारा औसत का बेसिक होगा। दोस्तों, एवरेज जैसे आप जानते हैं एग्जाम में कभी कभार औसत निकालने को बोलता है और कभी कभार बोल देता है आपको कि आप निकालिए समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य, माध्य ज्ञात कीजिए। कुछ बहुत सारी संख्याएं दे देगा आपको, बोलेगा समांतर माध्य ज्ञात करिए या औसत ज्ञात करिए, दोनों बात एक ही है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। माध्य औसत का मतलब देखिए क्या समझते हैं हम। सपोज करिए कि हमको निकालना है औसत 25 और 30 का। ठीक है, औसत निकालने के बहुत सारे मेथड है। जैसे कि छोटी कक्षाओं में हम जानते थे कि औसत हमको निकालना है दो का, देखिए 25 और 30 का। तो माध्य का मतलब क्या होता है कि मीन वैल्यू। क्या होता है? मीन वैल्यू। मीन वैल्यू का मतलब कि इन दोनों के बीच की वैल्यू। इन दोनों के बीच की वैल्यू कैसे आएगी? देखिए 25 और 30 में डिफरेंस कितने का है? 5 का। कितनी संख्याओं में? 2 संख्याओं में, यानी कितना है? 2.5। मतलब इनके बीच में कहीं 25 से चलने पर हमारे पास आ जाएगी कोई वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी? 2.5 ऐड कर देंगे प्लस 2.5 तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 27.5। मतलब 25 और 30 के बीच की वैल्यू, मीन वैल्यू ही क्या कहलाती है? हमारी एवरेज वैल्यू कहलाती है, औसत कहलाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और कोई दूसरा तरीका देखिए, मेथड सेकंड कैसे निकालते हैं, जैसे छोटी क्लासों में हम निकालते थे। ठीक है, कि औसत बराबर भैया क्या होता है कि कुल आंकड़ों का योग। ठीक है, कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या। ठीक है, ये हमारा फार्मूला हुआ करता था। लेकिन आपको मालूम है कि हमने बताया कि अर्थमेटिक में कहीं भी कोई फार्मूला हमको यूज नहीं करना है। उसके बेसिस पे पहले आप समझ लीजिए इसको कैसे करते हैं। एक तरीका ये भी है कि पहली संख्या थी 25, दूसरी संख्या क्या थी? 30। दोनों को टोटल संख्या कितनी है? 2। तो 25 और 30 कितना हो जाएगा? 55 डिवाइड बाय 2। तो हमारा आंसर निकल के आएगा 27.5। एक तरीका ये भी है एवरेज का, जो छोटी क्लासों में हम सब जानते थे। ठीक है, चलिए, लेकिन हम कंपटीशन के हिसाब से जब बात करेंगे तो हम इन दोनों मेथड को फॉलो नहीं करेंगे, हम नया मेथड फॉलो करेंगे। बिल्कुल नया है और आप लोगों को समझ में आएगी ये बात, और उसी मेथड से ही सारे सवाल हमारे होंगे। ठीक है, चलिए, हमको निकालना है 25 और 30 का औसत। ठीक है, हमको निकालना है 25 और 30 का औसत। ठीक है, चलिए देखिए, औसत हम कुछ भी मान सकते हैं अपने मन से। आप बताइए औसत हम क्या मान ले। अभी सपोज हमको 25 और 30 का एवरेज निकालना है। हमने मान लिया कि माना क्या है औसत, यहाँ पे मान लेते हैं कुछ भी मान लीजिए आप, जो आपका दिल करे। मान लिया हमने कि औसत यहाँ पे 30 है। ठीक है, माना औसत कितना है? 30। ये संख्या 30 से कितनी कम है? कंपैरिजन करना है। जो भी आप औसत मानेंगे, इस औसत से इन वैल्यू को कंपैरिजन करना है। 30 से कितना कम है? ये 5 कम है। ठीक है, ये क्या है? 30 के बराबर है, ना कम है ना ज्यादा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? -5 कितनी संख्याओं में? 2 संख्याओं में। कितना आ जाएगा हमारे पास? -2.5। मतलब जो हमने औसत माना था, जो हमने औसत माना है 30, उसमें अगर हम -2.5 माइनस कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वही हमारा करेक्ट औसत होगा। कितना आएगा? 2.5 माइनस करने पर 27.5। बात समझ में आई? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं आपके लिए कि सपोज निकालना है आपको 25 और 40 का एवरेज। ठीक है, तो अब हम एवरेज, जैसा कि आपको मालूम कि एवरेज कुछ भी मान सकते हैं। एवरेज हमने यहाँ भी मान लिया क्या कि माना कितना है? एवरेज 30 है। अब इस 30 से कंपैरिजन करना है इन दोनों संख्याओं में। ठीक है, तो 30 से कितना कम है? ये 5 कम है। ये क्या है? 30 से कितना ज्यादा है? +10 ज्यादा है। दोनों को ओवरऑल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? प्लस का 5 आ जाएगा। कितनी संख्याओं में? 2 संख्याओं में। तो प्लस का कितना आ जाएगा हमारे पास? 2.5। मतलब क्या है इसका कि औसत में जो भी हमने औसत माना था, तो हमने तो माना था, रियल औसत तो है नहीं ये, तो रियल औसत वही आएगा। इसको जोड़ देने पर ही रियल औसत आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपके पास? 32.5।
30 में 2.5 प्लस कर दिए, कितना आएगा 32.5। ठीक है, बात समझ में आ रही थोड़ी बहुत? चलिए धीरे धीरे आप समझ जाएंगे, इसको सीख जाएंगे। चलिए हम 2-3 संख्याएं और लेते हैं आपके लिए, ठीक है, ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि दोस्त एक बार ये मेथड आपके समझ में आ गई तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। चलिए निकालना है 37, 42 और 53। संख्याएं क्या है? 37, 42 और 53। चलिए हमको इनका एवरेज फाइंड करना है। आप बताइए हमें एवरेज क्या मान ले, जो आपका दिल करे। हम मान लेते हैं भैया एवरेज क्या है यहाँ पे 40 मान लीजिए। 40 कितना है एवरेज? 40। 40 से कंपैरिजन करना पड़ेगा, तो 40 से कंपैरिजन इसको किया 37 को, कितना कम है ये पाया हमने कि -3 कम है। ये क्या है? +2 ज्यादा है। ये क्या है? +13 ज्यादा है। ठीक है, अब इन दोनों को तीनों को ओवरऑल करना है। इन तीनों संख्याओं को ओवरऑल करिए तो 13 2 15 और 15 में 3 का कितना जाएगा? प्लस का 12 आ जाएगा। समझ में आ गई बात? 13 2 15, 15 में 3 घटाया कितना आ गया? 12। तीन संख्याएं, कितनी संख्याएं? 1 2 3, कितनी संख्याओं में? 3 संख्याओं में। तो एक संग में कितना आ जाएगा? प्लस का 4, प्लस का कितना आ गया? 4। मतलब जो हमने औसत माना था उसमें अगर हम 4 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 44। यही हमारा आंसर होगा। मतलब औसत निकालने का ये तरीका है। ठीक है, अब आप इसी तरीके को फॉलो करेंगे ताकि आपको एग्जाम में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए उसी के बेसिस पे हमने यहाँ पे आपके सामने देखे हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन लेके रखे हैं। ठीक है, आप देखिए इन क्वेश्चनों को देखिए। पहला क्वेश्चन कहता है कि 3 संख्याओं का औसत 80 है। चलिए पहले एक बेसिक मेथड है जो मैंने आपको छोटी कक्षाओं में बताया कैसे निकालते हैं कि 3 संख्याओं का औसत, कितनी संख्याएं हैं? 3 का औसत कितना है? 80। तो इनका योग निकल के आ गया। प्लस प्लस क्यों और बोल रहा है? और 2 संख्याओं का कितना है? 2 संख्याओं का कितना है? 110। तो ओवरऑल संख्याएं कितनी है? टोटल कितनी हो जाएंगी? 3 और 2 5। ठीक है, आप इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 460 डिवाइड बाई 5। तो आंसर आपका आ जाएगा 92। ये बात समझ में आ गई? ये पहले ये आपको भूल जाना है, ये मेथड किसी आपके काम की नहीं है। ठीक है, ऐसे आपको नहीं करना है। जैसा मैं समझा रहा हूं जिस मेथड के थ्रू, वही मेथड आपको फॉलो करनी है। चलिए इसको भूल जाइए, अब आप ध्यान से देखिए क्लास को। अब आपकी क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, चलिए 3 संख्याओं का औसत कितना है भैया? 80। 2 संख्याओं का औसत कितना है? 110। ये सवाल को लिखने का तरीका है और आप भी इसी तरीके को फॉलो करिए हर बार। ठीक है, औसत हमको मालूम नहीं है, औसत हमको निकालना है। औसत आपका जो दिल करे वो मान लीजिए। हम मान लेते हैं यहाँ पर औसत 100 है। देखिए दोस्त, प्लस और माइनस एग्जाम में कैलकुलेशन आपको करनी है, इसलिए जो भी आप औसत मानेंगे तो ऐसी संख्या को मानेंगे जिससे घटाना, कंपैरिजन करना आपको आसान हो। ठीक है, कैलकुलेशन ज्यादा लॉन्ग ना हो। मान लिया हमने कि औसत कितना है? 100। 100 में ये कितना कम है? 20 कम है। 20 कम है कितनी संख्याओं में? 3 संख्याओं में। जो संख्याएं होंगी वो कहाँ आएंगी? इनटू में आएंगी। ठीक है, ये क्या है? 100 से कितना ज्यादा है औसत से? हमारे 10 ज्यादा है। कितनी संख्याओं में? 2 संख्याओं में। इसको किया तो कितना है? माइनस का 60। इसको किया तो 10 दूना 20। ओवरऑल किया दोनों का तो क्या निकल के आया हमारे पास? माइनस का 40। कितनी संख्याओं में? 3 और 2 5 संख्याओं में, मतलब माइनस का 8। ये बात समझ में आई? अब हमने जो औसत मान रखा है उसमें -8 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 92। ठीक है, आंसर विल बी सेम। दोनों कंडीशन में आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। ठीक है, और ये मेथड ही आपको फॉलो करनी है। चलिए इसी मेथड को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वो आपको चीजें बिल्कुल ताकि क्लियर हो जाए। चलिए कहता है 39 संख्याओं का औसत कितना है भैया? 80 है। 26 संख्याओं का औसत कितना है? 26 संख्याओं का औसत कितना है? 110। ठीक है, ये हमने सवाल को लिख लिया। अब हमको औसत निकालना है। औसत हम कुछ भी मान लेते हैं। मान लिया औसत क्या है? कितना? 100। औसत से कितना कम है? ये 20 कम है। कितनी संख्याओं में? 39 संख्याओं में। ये औसत से कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। कितनी संख्याओं में? 26 संख्याओं में। ठीक है, इसका आ जाएगा आपका 780। 39 दूनी 78 और इसका आ जाएगा प्लस का 260। ठीक है, ओवरऑल करेंगे कितना आ जाएगा आपका पास? 0 और 8 में से 6 गया 2, 7 में से 2 गया कितना गया? 5। माइनस का डिवाइड बाय कितनी संख्या हो जाएगी? 65।
आप करेंगे तो आप पाएंगे कि कितनी बार जाएगा, 8 बार। ठीक है, जो हमने औसत माना है उसमें कितना माइनस कर दें, 8, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 92। ठीक है, लेकिन आप ये समझिए कि हम आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, और एसएससी एक ऐसा आयोग है जो आपको कैलकुलेशन नहीं देगा, आपको इतना इंटू करने के लिए नहीं बोलेगा। आप ये देख रहे हैं कि 39 लिखा है और 26 लिखा है, अगर हम इन दोनों संख्याओं को रेशियो में ले लें तो क्या फर्क पड़ता है आंसर में, क्या फर्क पड़ता है कैलकुलेशन में। ठीक है, अगर हम रेशियो में ले लेते हैं तो देखिए आप इस बात को समझिएगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और आगे देखिए। ठीक है, चलिए हम इसको ले लिए रेशियो में, एक जगह है 13 तिया 39 और 13 दूनी 26। बात समझ में आ गई कि रेशियो में लेने से क्या होगा, शॉर्टेस्ट टर्म में आ जाएंगे। शॉर्टेस्ट टर्म क्या होगा, 13 तिया 39, 13 दूनी 26। अब सेम वही औसत दिया हुआ है, कंपैरिजन किया, 20 कम है ये कितनी संख्याओं में, अब कितनी संख्या आ गई, 3। यहाँ पे कितनी संख्या आ गई, 2। अब वही चीज करना है दोस्तों, माइनस का 60 प्लस का 20, ओवरऑल किया तो कितना आ गया, माइनस का 40, डिवाइड बाय कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं, तो माइनस कितना आ गया, 8। आंसर विल बी सेम। ठीक है, समझ में आई बात को। चलिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम कुछ और आपको लेके चलते हैं, कुछ और नई चीजें सीखते हैं। इसको आप नोट डाउन करिए तब तक। ठीक है, चलिए देखिए, आपको बोलेगा कभी कभी कि सवाल दिया है आपको कि 40, 60 और 55, 40, 60 और 55 और एंड सो। ठीक है, और आपको बोल देगा कि औसत अंक जो है, औसत अंक कितना है आपका, यहाँ पे 57 है। औसत कितना है आपका, ये एक सीरीज है, आप सवाल देख लीजिए कि ये एक सीरीज है, ऐसे टर्म में बढ़ती जा रही है। आपको यहाँ पे क्या आएगा, इसको फाइंड करना है, और जबकि आपको औसत क्या दे रखा है, 57। चलिए इसको सॉल्व करिए, कैसे करेंगे, चलिए हम करते हैं आपके साथ। चलिए सपोज औसत दे रखा है आपको, और औसत से हमने क्या बताया, कंपैरिजन करना है चीजों को। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, 57, इससे कंपैरिजन किया कितना कम आया, ये माइनस का 17 आ जाएगा। इसको कंपैरिजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। इससे कंपैरिजन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। अब इसको ओवरऑल आप करिए, कितना आ रहा है, ये प्लस का 3 है, दोनों माइनस के हैं, तो 17 तो 19, 19 में 3 माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 16, माइनस का 16। ठीक है, संख्याएं कितनी हैं आपके सामने, 3 संख्याएं। अब देखिए, अगर एक चीज आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही माइनर और बहुत ही बड़ी मिस्टेक होती है बच्चों से, यहाँ पे दे रखा है क्या, औसत। ठीक है, अब हमको निकालना है कि यहाँ पे टर्म कौन सा आएगा हमारा, यहाँ पे कौन सा टर्म आएगा। देखिए अगर औसत दे रखा है 57, हमने देखा औसत से कंपैरिजन करके कि इतना कम हो रहा है, औसत को मेंटेन करने के लिए इतना औसत में बढ़ाना पड़ेगा, औसत में बढ़ाना पड़ेगा। तो हम क्या कर देंगे, औसत में इतना जोड़ देंगे, औसत में क्या करेंगे, इतना जोड़ देंगे, क्योंकि ये कम हो रहा था तो हम इतना जोड़ देंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। बात समझ में आई, एक बार और समझिए। औसत को मेंटेन करने के लिए कितने की कमी हो रही है, 16 की, तो 16 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 57 में 16 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 73। यही आपका आंसर है। ठीक है, बात समझ में आई। हमको ये चीज ध्यान में रखना है कि औसत को मेंटेन करके चलना है, औसत में कम और ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, बातें क्लियर हो रही हैं। चलिए सवाल लिखिए, आप लोग लिखिए कि भैया 7 संख्याओं का औसत कितना है, 34 है। कितना है, 7 संख्याओं का औसत 34 है। कैसे लिखना है सवाल को, ये भी देख लीजिए, पूरा नहीं लिखना है। 7 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 संख्या हो गई। 7 संख्याओं का औसत कितना है, 34। ठीक है, यदि पहली 3 संख्याओं का औसत 28 है, पहली 3 संख्याएं कौन हो गई, ये हो गई। पहली 3 संख्याओं का औसत कितना है, 28 है। ठीक है, और फिर कहता है अगली 2 संख्याओं का औसत 47 है। अगली 2 संख्याएं कौन हो गई, ये, इनका औसत कितना हो गया, 47 हो गया। ठीक है,
तो आखिरी दो संख्याओं का औसत ज्ञात करना है आपको, आखिरी दो संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए औसत कितना दे रखा है हमको 34। 34 में ये कंपैरिजन करेंगे कितना कम है 28 6 34 माइनस का 6 है कितनी संख्याओं में 3 संख्याओं में। बात क्लियर हुई कैसे हो रहा है, कितनी संख्याओं में 3 संख्याओं में। इधर क्या है कितना, इसको कंपैरिजन करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 13 कितनी संख्याएं हैं ऊपर 2 संख्याओं में। ठीक है, करिए 6 त्रिक 18 और 13 दूनी 26। ठीक है, ओवरऑल करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 18 8 26 प्लस का 8 आ जाएगा, प्लस का 8 आ जाएगा। कितनी संख्याओं में 8 आ जाएगा प्लस का बताइए। ये प्लस का इसके पहले मैंने आपको बताया था कि अगर औसत 34 है, औसत में कितनी कमी हो रही -8 की, तो जो इधर संख्या आएगी उसमें क्या करना पड़ेगा प्लस का 8 आ रहा है तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा माइनस का 8 करना पड़ेगा। और संख्याएं कितनी है दोस्तों 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याएं अर्थात कितना करना पड़ेगा माइनस का 4 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा माइनस का 4। तो औसत है हमारा कितना 34 और माइनस कर दिया 4 तो कितना बचा औसत हमारे पास 30। इन दो संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा 30। एक बात फिर समझिए, ठीक है, कहता है कि 7 संख्याओं का औसत कितना है 34, पहली 3 संख्याओं का 28, अगली 2 संख्याओं का 47 और आखिरी 2 संख्याओं का आपको निकालना है। ठीक है, चलिए औसत से कंपैरिजन किया कितना कम है 6 कम है, 34 से 6 कम है कितनी संख्याओं में 3 में। औसत से कितना ज्यादा है 13 ज्यादा है कितनी संख्याओं में 2 में। दोनों को कंपैरिजन किया कितना आ गया प्लस का 8। अब औसत को मेंटेन करने के लिए कि क्या करना पड़ेगा माइनस का 8 करना पड़ेगा कितनी संख्याओं में, बीच में माइनस का 8 करना पड़ेगा 2 संख्याओं में। कितना आ गया माइनस का 4, औसत में 4 घटाया आंसर विल बी 30। ओके, चलिए एक सवाल और लेते हैं सेम इसी तरह का। चलिए क्वेश्चन का तरीका यही रहेगा, उसमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, आपको ऐसे ही सॉल्व करना और ऐसे ही सवाल को लिखना है। चलिए कहता है कि 9 संख्याओं, कितनी संख्याएं हैं 9 संख्याएं, लिखिए 9 संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 संख्याओं का औसत कितना भैया 79 दे रखा है। कितना दे रखा है 79। पहली 2 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, बोल रहा है 75। पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है 75 और अगली 4 संख्याओं का औसत कितना है, अगली 4 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 87 और कहता है कि अगली 3 संख्याओं का औसतांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिख लिया आपने, लिखिए एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं कि 9 संख्याओं का औसतांक कितना है 79, पहली 2 संख्याओं का 75, अगली 4 संख्याओं का 87, तो आखिरी 3 संख्याओं का औसत निकालना है। चलिए औसत से कितना कम है, ये कितना कम है 4 कम है, कितना कम है 4 कम है कितनी संख्याओं में 2। ठीक है, ये औसत से कितना ज्यादा है 7 1 8, 8 ज्यादा है कितनी संख्याओं में 4 संख्याओं में। समझ में आ रही बात कैसे हो रहा है ये, ठीक है। चलिए इसको किया हमने कितना है 4 दूनी 8 माइनस का 8 और 8 चौक 32 किया, ओवरऑल कितना आ गया हमारे पास तो प्लस का 24, प्लस का 24 आ गया। ठीक है, अगर प्लस का 24 आ रहा है तो यहां क्या करना पड़ेगा माइनस का 24। ये बात समझ में आ रही है आपको कि प्लस को तो यहाँ माइनस का 24 करना पड़ेगा कितनी संख्याओं में 3 संख्याओं में, मतलब एक में कितना करना पड़ेगा 8 की कमी करनी पड़ेगी। अगर हमारा औसत कितना है 79, 8 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास बताइए 71। बात समझ में आ रही है, ठीक है, आंसर विल बी 71। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही हैं आपको। चलिए एक आखिरी सवाल और लेते हैं आपके लिए, सेम क्वेश्चन है, आप देखिए इसको। ठीक है, चलिए कहता है कि 9 संख्याओं का औसत कितना है 87, कितना है 87। ठीक है,
9 संख्याओं का औसत 87 है। यदि पहली 5 आंकड़ों का औसत कितना है 79, कितना है पहले 5 आंकड़ों, 5 आंकड़े हो गए 3 4 5 का कितना है 79, पहले 5 आंकड़े हैं इनका औसत कितना दे रखा है 79, ठीक है। अगले 3 आंकड़ों का औसत है 92, अगले 3 आंकड़ों का औसत है 92। ये नौवां आंकड़ा क्या होगा, नौवां आंकड़ा क्या होगा ये आपको जान करना है कि यहाँ पे क्या है, ठीक है। सवाल देख लीजिए कि 9 संख्याओं का औसत कितना है 87 दे रखा है, पहले 5 आंकड़ों का कितना है 79 और अगले 3 आंकड़ों का 92 और 9वां आंकड़ा आपको जान करना है, ठीक है। चलिए कंपैरिजन करिए, ये कितना कम है 8, कितना कम है 8 कम है, कितनी संख्याओं में 5 संख्याओं में। ये कितना ज्यादा है 87 3 5 ज्यादा है, कितनी संख्याओं में 3 संख्याओं में। बात समझ में आ गई। 8 5 40 माइनस का और 5 3 15 प्लस का। ओवरऑल करिए, ओवरऑल करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास माइनस का 25। बताइए अगर माइनस का 25 आ रहा है और एवरेज ये दे रखा है, औसत को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा प्लस का 25, कितनी संख्याओं में 1 संख्याओं में, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 25 प्लस कितनी औसत में 25 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 7 5 12 की 2 हाथ क्या हुआ 1 और 2 10 11, आंसर विल बी 112, ठीक है 112 112, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, बेसिक आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे औसत का।